राजा की वर्तमान अवस्था कैसी है? जो साधक वर्तमान में जी सकता है वो सभी से मुक्त हो जाता है। जहाँ तक भूत भावी में व्यक्ति रहेगा तहाँ तक संसार, दुख, जन्म, जरा, मरण, वर्तमान के सिवाय मुक्ति कभी कोई जीव की संभावित नहीं। जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा है? भूत और भावी में जहां तक रहेगा भूत भावी हो तो संसार, भूत भावी हो तो राग, भूत भावी हो तो आश्रम। जहां तक भूत भावी है तहां तक आश्रम ही आश्रम। आश्रम से जिसको मुक्त होना हो तो वर्तमान में जी, वर्तमान में जिए तो सब आत्मा की चीज ही होगी, और भूत भावी में जिएगा तो सब कर्म ही कर्म, सारी अजीब की अवस्था। और अजीब के साथ रहकर जीव भी अजीब जैसा हो गया। हो नहीं सकता, हो गया है। कैसी है कि पुद्गल की असर जीव पर, तो जीव की असर पुद्गल पर क्यों नहीं होती है? पुद्गल की असर जीव पर इतनी और मूर्छित है, एक क्षेत्र अवगाढ़ है, साथ में है, तो भी उसका अनुभव व्यक्ति को क्यों नहीं होता? जैसे गिलास में दूध और पानी दोनों डाल दिया तो क्या देखने में आता है और क्या मानता है? वो क्या बोलेगा? क्या एक गिलास में क्या भरा है? कोई पूछे तो क्या बोलेगा? तो दूध रूप है, पानी पानी रूप है। दूध पानी नहीं हुआ, पानी दूध नहीं हुआ, साथ में है। ऐसे जीव और शरीर साथ में है, लेकिन जीव जीव रूप है, अजीब अजीब रूप है, पुद्गल पुद्गल रूप है। एक है साथ में देखने वाला को दो है, लेकिन देखने वाला को एक लगता है। देखने की दृष्टि जो है व्यक्ति की वर्तमान विपर्यास दृष्टि है। इसी विपर्यास दृष्टि जीव की जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति कभी भी राउंड से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। शरीर का उठना, बैठना, चलना वो किसकी पर्याय है? चलते हैं प्रवृत्ति, वो किसकी पर्याय है? खाना, पीना, आना जाना, सब प्रवृत्ति में जुड़ना, वो पर्याय किसकी है? आप लोग क्या मानते हैं? ये किसकी मानते हैं? किसकी? ये सब अजीव की पर्याय है, जीव की नहीं। मानते हैं
तो ऐसी अजीवी की पर्याय को जीव की मानना क्या हुआ? मिथ्या तो कोई लेना थोड़ा जाना है। कितना एक रूप है मान्यताओं, ऐसी कितनी मान्यताओं, कितनी कैसी मान्यताओं। एक रूप जो वर्तमान में मुख्य चीज देखता है उसको मान लेता कि वो चीज वो। तो ये सब शरीर की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, नव तत्व जो है वो नव तत्व को नव तत्व रूप जैसा है वैसा वो ज्ञेय है, और शब्द रटने से नहीं, उसकी प्रतीति, उसका भाव भाषण तत्व का, उसमें भी जीव का भाव भाषण होता है। वह रखते हैं हम। ये सब पर्याय जो चल रही है अजीव की पर्याय को जीव की मानना, ऐसी मान्यता, ऐसी भ्रांति जीव में चल रही है। और ऐसी भ्रांति जहां तक जीव की रहेगा तहां तक जीव संसार में जन्म मरण, उसी से जो अपने को बाहर आना हो, तो व्यक्ति वर्तमान में देखे जैसे लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया, क्या होता है? देखने में क्या आता है? उस समय लोहा देखने में नहीं आता, क्या देखने में आता है? तो फिर लोहे के प्रदेश प्रदेश में अणु अणु में अग्नि व्यापक है, तो फिर लोहा लोहा है, अग्नि अग्नि। ऐसे एक शरीर में नक्सिक पांव से सिर तक, सिर से पांव तक एक भी शरीर की एक भी ऐसी एक प्रदेश नहीं है पुद्गल का, शरीर का, तो जिसमें आत्मा व्यापक न हो। इसलिए तो हमको भ्रांति है। ये शरीर हो कैसा है, तो समय व्यक्ति को लोहा नहीं मानता है, तो अग्नि है, अग्नि का गोला है, ऐसा उसको देखने में आता है। लेकिन तो भी अग्नि है, अग्नि में है, लोहा लोहा में। ऐसे शरीर और ये आत्मा दोनों साथ उदाहरण है नव तत्व में, बंध तत्व में। लोक भूत अग्नि की पेठे एक रूप हो जाता, ये तो व्यवहार उदाहरण है। आत्मा और कर्म की जो बंध होता है कैसा होता है? तो कर्म पुद्गल वो भी जड़ है, पुद्गल मात्र जड़। कोई भी पुद्गल हो, पुद्गल बहुत प्रकार के हैं, तो 5 शरीर अपना जो है वो भी पुद्गल, तो 5 शरीर पुद्गल और जड़ है। अपने देखने में नहीं आए, अपने को अनुभव नहीं हो तो फिर क्या? वो तो जो है, जिसकी जो प्रणति है, जिसका परिणमन है, उसमें उसका परिणमन चलता है। आप माने तो फिर, न माने तो फिर, देखे तो फिर, न देखे तो फिर, अनुभव करे। जो अनुभव हो ना आत्मा का, तो वो समझ उसको नक्की हो गया, निश्चित हो गया कि ये शरीर की अवस्था है, ये मेरी अवस्था है। ऐसा जब व्यक्ति को होता है तब इस शरीर का लगाव चलता है। छोड़ने से तो बढ़ेगा, लगाव छोड़ने से तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बोध जब व्यक्ति को होगा तब व्यक्ति को लगाव छूट जाएगा। पहला ही लगाव इस शरीर का छूटेगा तो सारा संसार का लगाव छूट जाएगा। सबसे बड़ा लगाव जीव मात्र को शरीरों में, बस वहां से चल। ये संसार की अवस्था चल रही है इस शरीर से ही, तो शरीरों में जब तक मानेगा तहां तक क्या है? मिथ्यात्व, भ्रांति। ये भ्रांति जितनी बढ़ेगी इतना जीव मूर्छित रहेगा, और मूर्छित अवस्था में जीव की हरदम आश्रव अवस्था जारी होती है। जब व्यक्ति मूर्छा से मुक्त हो जाता है तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जीव राग का कर्ता नहीं है, राग का दृष्टा। राग जो हो रहा है
हर जीव में हो रहा है, लेकिन ये चारित्र मोह की नबड़ाई है। उदय है चारित्र मोह का, लेकिन जीव की नबड़ाई क्या है? क्या वीकनेस? शरीर की वीकनेस नहीं समझना, वो तो आपको महसूस होती है। शरीर की वीकनेस तो हर व्यक्ति को महसूस होती है। क्या जो बहुत वीकनेस लगता है, आज ये तो नहीं जाना है सत्संग, तो घर पर रहकर क्या करेगा? आज कोई गेस्ट आ गया तो आज नहीं जाना, क्यों? आज कुछ ऐसा है तो नहीं जाना, क्यों? देखो आपका एक रूपपना कितना है, आप कैसे एक रूप होकर चल रहे हैं। आपका केंद्र उदय भाव है और आप उदय भाव को ही मजबूत, हर हालत में आपका उदय भाव मजबूत हो रहा है। जहां तक व्यक्ति का ऐसा उदय भाव, व्यक्ति इसी दिनचर्या में उदय भाव को जहां तक मजबूत बनाएगा रहेगा, तहां तक व्यक्ति स्वयं के स्वभाव में व्यक्ति कैसे आएगा, स्वयं में स्थिर कैसे होगा। इसी अवस्था हरदम जीवों की चलती है और जीव ऐसी अवस्थाओं में इधर उधर अपना मन चलता रहता है। तो ये मन की भी जो सारी अवस्था है वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से सब विफलता जो है वो चारित्र मोह की नबड़ाई एक नहीं, लेकिन व्यक्ति ये नबड़ाई इसी है बेहोशी। जितनी बेहोशी सघन इतना उदय भाव के साथ जीव एक रूप, पसी उदय किसी भी प्रकार का हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, साकार हो, असाकार हो, संयोग रूप हो, वियोग रूप हो, अनुकूल का संयोग, प्रतिकूल का, चाहते हैं अनुकूल संयोग, आ गया प्रतिकूल संयोग, क्या होता है? चाहते अच्छा नहीं, आ गया प्रतिकूल नहीं। हम जो चाहते हैं वो सब इसी अवस्था अनुकूल चाहते हैं, लेकिन हो जाता है व्यक्ति को प्रतिकूल। उस समय पर व्यक्ति का भीतर का भाव किस प्रकार का होता है वो आप देखते हैं कि अपना वर्तमान जीवन एक एक क्षण अपने को देखना है। देखेगा तो जल्दी से उदय भाव से व्यक्ति ऊपर आ जाएगा और स्वयं की जो चीज है वो व्यक्ति को अनुभव में आ जाएगी और दुखों का कारण व्यक्ति का सचमुच मिट जाएगा, व्यक्ति ऊपर आ जाएगा। ऐसा उनके जीवन में सतत ऐसी अवस्था जो जागरण की चलती हो तो व्यक्ति बाहर की कोई भी अवस्था, बाहर का कोई भी निमित्त आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, आपको कोई टूट नहीं देगा, आपको तकलीफ भी नहीं होगी। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होगी। जो आपका लक्ष्य स्वरूप में है और स्वरूप में ही व्यक्ति जो स्थिर है और व्यक्ति के भीतर इतना जागरण, तेज, साक्षी भाव है तो बाहर की चीज बाहर में रहेगी, आपके भीतर में वो कभी नहीं आएगी। वो आना मांगते भी नहीं, आप लाना मांगते, वो आपके साथ रहना भी नहीं मांगते, लेकिन आप रखने मांगते। बाहर की कोई भी चीज आत्मा के साथ रहना नहीं मांगती, लेकिन व्यक्ति कभी उसी से ऊपर उठने के लिए सही प्रयास, जहां तक सही प्रयास नहीं है तहां तक व्यक्ति कभी भी उसी से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी अवस्थाएं बहुत प्रकार से अपनी उदयजन्य अवस्थाएं चल रही है, उसी से हमको बाहर आना है, जल्दी बाहर आना। तो जागना, देखने का अभ्यास, इतना तेज अभ्यास जो अपना देखने का होगा तो जल्दी से जल्दी व्यक्ति सभी से बाहर आ जाएगा। तो ये कार्य वर्तमान में इतना तेज जागरण में देखना, अपने मन में, मेरे मन में क्या हो रहा है वो देखो, क्यों, कैसे, ऐसा नहीं होना, हो रहा है क्या। पहला ही जो देखेंगे आप आपका मन को, तो पहले ही देखने में आएगी विचारों की परख, विचारों की क्यों, पहला योग देखने में आएगा। दूसरी चीज है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे करेगा।
पहला विचार, ये विचार की अवस्था कैसी चल रही है वो देखो। और जो सही अर्थ में देखने के लिए तैयार हो गया तो जल्दी से जल्दी उसका काम हो जाएगा। और देखना कैसा, कोई मूल्यांकन नहीं, प्रेसिंग नहीं, प्रतिकार नहीं, विचार शुभ विचार है। तो व्यक्ति क्या करता है, क्या होता है, जो होता है वो सब मानसिक होता है, वो हाथ पैर से हलना डुलना नहीं होता। शुभ विचार जा रहा है तो क्या होता है, तो देखो एक साथ दो विचार हो जाता है, वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। शुभ विचार जा रहा है तो व्यक्ति शुभ विचार को रखना मानता है। तो देखो एक शुभ विचार है, दूसरा रखने का विचार है, दोनों कैसा है, तो अपना रखने का जो विचार हुआ तो इससे शुभ विचार कमजोर हो गया। आपको मालूम है, शुभ विचार की क्षमता जो थी वो कम हो गई। जो देखेगा तो शुभ नहीं, शुभ कम, शुभ तब, शुभ पर शुभ। जो देखेगा तो शुभ पर शुभ होगा। और रखने का प्रयास किया, रखने का जैसा प्रयास किया शुभ का, अशुभ सर्व हो गया। क्यों? शुभ विचार रखने का अपना प्रयास किया मन से तो अशुभ सर्व हो गया। क्यों? इसलिए अपना अपने भीतर ही चल रहा है 24 घंटा, हर जीव के भीतर चल रहा है। रखने का प्रयास किया, अशुभ सर्व हो गया। इच्छा हुई किसकी? अच्छा विचार, शुभ विचार रखने की आपकी तो इच्छा, अशुभ विचार जल्दी से जल्दी नदारत हो जाए, अशुभ ही सर्व हो जाए। और अशुभ आप हटाना मांगते हैं, प्रतिकार हटाओ जल्दी, तो क्यों अशुभ नहीं हटता है? उसमें क्या होता है? प्रतिकार करने से, हटाने से क्या होता है? अशुभ विचारों की ओर आपका द्वेष हुआ। अशुभ विचारों की ओर आपका इतना सघन द्वेष हुआ, तो द्वेष क्या है? द्वेष शुभ है। अशुभ को देखो, अशुभ का गुणाकार हो जाता है। जैसा द्वेष हुआ अशुभ की ओर, ऐसा गुणाकार, तो वो जाएगा नहीं, बढ़ेगा। अशुभ विचार आपने हटाने का प्रयास किया तो अशुभ की ओर आपका क्या हुआ? मन में द्वेष। तो द्वेष वो क्या है? देखो ये कितनी सूक्ष्म अवस्था अपने मन में हरदम चल रही है, लेकिन हमको वो मालूम नहीं क्या होता है। हमारा रखने का, हटाने का प्रयास में अपने से क्या हो रहा है वो हमको मालूम नहीं है। तो अशुभ को हटाने का जितना आपका प्रयास जोरदार होगा, इतना आपका द्वेष बलवान होगा। आप अशुभ से थक जाएंगे, आप सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे, तो फिर अशुभ क्यों गुणाकार कर रहे हैं? आपका प्रयास है दूर करने का, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसी से बढ़ रहा है। सही अर्थ में तो आपका प्रयास बढ़ाने का है, रखने का नहीं, स्वीकार का नहीं, देखने का नहीं। जो विचार शुभ के अशुभ, शुभ विचार तभी होता है जब राग द्वेष मंद होता है, तब विचार शुभ होता है। राग द्वेष तेज होता है तो विचार अशुभ होता है। अपने क्या करना है? अपने प्रेष नहीं करना। प्रेष किया गुणाकार, मूल्यांकन किया राग द्वेष सीमा पर पहुंचेगा। हटाने का प्रयास द्वेष भाव। एक एक विचारों के साथ व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसी हो जाती है और व्यक्ति के भीतर में कैसा कैसा भाव रहता है और व्यक्ति कैसा भाव से रुग्ण हो जाता है, भाव से कैसा व्यक्ति परास्त हो जाता है, भाव से व्यक्ति कितना बीमार हो जाता है। विचार वो बीमारी है।
और विचार हो चारित्र मोह की प्रबलता है। विचार अस्तित्व बनाता है, विवल बनाता है। तो चारित्र मोह का काम है विवल बनाना, अस्तित्व बनाना। व्यक्ति को स्थिर नहीं होना, वो उसी से स्थिर नहीं हुआ ऐसा नहीं, व्यक्ति का स्थिर होने का सही प्रयास नहीं है। तो फिर कैसे होगा काम? जहां तक हम कारण नहीं देखेंगे, कारण को नहीं उड़ेगा, तहां तक एक कार्य कैसे मिटेगा? ये राग द्वेष नहीं मिटेगा। राग द्वेष नहीं मिटेगा तहां तक विचार बंद होने वाला। विचार क्यों आता है? मन थोड़ा विचार करता है। अपना कॉन्शियस मन को चार्जिंग हो रहा है सतत 24 घंटा राग द्वेष से। देखो राग द्वेष से मन चार्जिंग हो रहा है, तो 5 इंद्रिया, वाणी और मन, शरीर, ये सब अस्थिर, चंचल, विवल। तो क्या होता है? अशुभ, अशुभ ही अशुभ, अशुभ ही अशुभ। हमें अशुभ को सहारा दे रहा है, हम ही अशुभ बनाने में खास हमारा योगदान है। और जहां तक व्यक्ति ऐसा नहीं जागेगा तहां तक ऐसा ही करता रहेगा। तो ये अपना जागने से क्या काम होता है? नहीं प्रेस करना, नहीं हटाना, नहीं मूल्यांकन करना, देखना। तो देखने से सीधा काम होगा क्या? राग द्वेष का। राग द्वेष के कारण से विचार आ रहा है, तो राग द्वेष पर सीधा काम होगा देखने से। तो राग द्वेष सीधा देखने से मन होगा, मन होगा, विचार बदल जाएगा, शुभ हो जाएगा। और देखते 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 ऐसा देखेगा तो राग द्वेष शुभ मंद हुआ नहीं, राग द्वेष की क्यों कटक इकट्ठ हो गई। ये वर्तमान निर्विकल्प, वो शंकित नहीं, 24 घंटा में ऐसी शंकित नहीं। वो जीवन है, वो मुक्ति है, वो संबर निद्रा है, वो सही संबर है। वो अपने को भावासन होता है, उसमें अपने को अनुभव अपना हो जाता है। ये सब होने पर भी सब कुछ होने, उदय योग संयोग जो कुछ है, तो फिर व्यक्ति को स्वयं का अनुभव ऐसी अवस्था में हो सकता है। लेकिन एक कार्य देखने का हमने कभी किया नहीं। और देखने का जहां तक अपना प्रयास सही नहीं होगा, लोग देखते हैं, पेश कर देते हैं, प्रतिकार हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है, व्यक्ति को मालूम नहीं। और मालूम तभी होता है जब कार्य हो जाने के बाद। मालूम सभी को होता है, लेकिन वो कार्य घटना घट जाने के बाद, उस समय पर जो व्यक्ति सतत जागेगा तो किसी का कोई अवकाश नहीं है। भीतर में बाहर से कोई चीज आने का कोई अवकाश नहीं है। व्यक्ति स्वयं में स्थिर हो जाएगा, तो दर्शन मोह दुर्बल हो जाएगा, चारित्र मोह खत्म हो जाएगा। और व्यक्ति के भीतर में कैसी स्थिरता, कितनी स्थिरता, कैसी स्थिरता आ जाएगी कि व्यक्ति सभी से ऊपर उठ जाएगा। ये है कार्य अपना वर्तमान में करने का। कल अपने बात बोला था कि भगवान महावीर ने, याद आया, भगवान महावीर ने एक पुद्गल पर ध्यान किया। क्या किया गया? पुद्गल पर। तो क्या हुआ? पुद्गल तो पुद्गल है, कोई भी हो। हम जो 5 इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो ग्राह्य कर सकते हैं, पकड़ते हैं, वो सब पुद्गल। तो पुद्गल, एक पुद्गल पर मिशान्मेष दृष्टि, मिशान्मेष दृष्टि એટલે पलक भी नहीं, आंख खुली रखकर आपको एक चीज के सामने पलक के बिना कितना क्षण देख सकते हैं। कोई भी चीज हो आपके सामने, आप नदी पर कोई निशान है, उसको आप देखो, पलक नहीं, कहां तक देखेंगे, कितने क्षण देख पाएंगे आप। कब पलक लग जाती है आपको मालूम नहीं। भरत और बाहुबली दोनों ने संग्राम खेला, तो कैसा संग्राम था उसका? दृष्टि युद्ध, दृष्टि युद्ध। जिसकी पलक लगे वो हार जाए। कैसा? जल युद्ध, जल में रहकर
व्यक्ति को किसी का प्रतिकार करने के बिना पानी पर जैसे पलंग पर सोता है, ऐसे पानी पर सो जाना। ऐसे सो जाता, हिलता डुलता भी नहीं, एकदम ऐसे ही सोता है। और जो कुछ हिल गया आउट हो गया। कैसा है? एकदम आराम से सो जाता है शवासन में, पानी पर। पानी की गद्दी हो गई। फिर समुद्र हो, नदी हो, सरोवर हो, कोई भी हो, तो कैसा है? तो दृष्टि युद्ध में भी बाहुबली जीत गया, जल युद्ध में भी बाहुबली जीत गया। तीसरा आया मुष्टि युद्ध। देखो ये हथियार, हाथ ही हथियार। बलवान व्यक्ति को जो हाथ में आता है वो हथियार हो जाता है। और कायर होता है ना, जब बुंगा बजता है ना, तो हाथ में हथियार नीचे गिर जाता है। कैसा है? किसी व्यक्ति सुरवीर होती है। और सुरवीरता किस प्रकार की होती है? और व्यक्ति के भीतर में जब किसी सुरवीरता प्रकट होती है तब किसी शक्ति प्रकट होती है। संग्राम भूमि पर व्यक्ति को जब आवाज आती है, शंख बजाते हैं आमने सामने युद्ध भूमि पर, तब व्यक्ति को कितना शौर्य प्रकट होता है। और कायर व्यक्ति हो तो भाग जाता है। सुरवीरता उसी से भी ज्यादा सुरवीरता है पलक के बिना देखना। तो वो जीत जाता है। शरीर की सामर्थ्य हो, शरीर सशक्त हो तो जीत जाता है। तो चाहे ऐसा योद्धा हो तो भी परास्त हो जाता है। लेकिन दृष्टि युद्ध में पलक लग गई, हार गए। कितनी शक्ति, उसी से भी ज्यादा शक्ति। हजारों नहीं लाखों पर विजय प्राप्त होता है, लेकिन एक अनजान प्रकृतियों पर कभी विजय प्राप्त नहीं हुआ। और उसके पर विजय जहां तक प्राप्त नहीं होगा तहां तक जीव का जन्म मरण चलता ही रहेगा। और अपना काम ऐसा करना है और इसकी साधना है। और इसी भगवान महावीर ने साधना किया है और दिखाया है। लेकिन जैन लोगों को साधना में रस नहीं है, बातों करने में रस है। थ्योरिकल में बहुत रस है, प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल जहां तक नहीं होगा तहां तक ये काम, अपना काम, निजी काम होना, ये कभी संभवित नहीं। तो कैसा व्यक्ति प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त होता है और प्रकृति पर विजय प्राप्त हो जाता है तो सभी से मुक्त हो जाता है। फिर कोई उसको पराजय नहीं कर सकते, किसी को कभी नहीं हारते। चाहे इतना एक सामने, चाहे इतना हजारों लाखों करोड़ों योद्धा हो, एक बाजू एक किला हो, लेकिन जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त किया उसको कोई जगत में हरा नहीं सकता। कैसा है? ये शूरवीर है। लाओस से बोलता था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्यों? मुझे कोई नहीं हरा सकता। किसी और व्यक्ति भगवान महावीर के समकालीन है, हुआ चाइना में लेकिन समकालीन है। जीसस भी भगवान महावीर के समकालीन है। उस समय पर विदेश में, पश्चिम के देशों में भी ऐसी व्यक्ति हुई जिसके भीतर में कुछ उपलब्धि हुई। तो अपनी वर्तमान जीवन में हम भी ऐसा कार्य करें कि अपने पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सके, हमको कोई नहीं हरा सके। आपको तो एक निमित्त परास्त कर देता है। फुटबॉल घर की बाहर फेंक देता, आपको मालूम नहीं। सिर्फ एक निमित्त आते ही आप भाग जाते, तो भी कभी शरणागति स्वीकारते नहीं। कैसा है? कभी शरणागति कभी नहीं स्वीकारते। वो तो भय आया, कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई तो थोड़ा समय के लिए व्यक्ति को ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर वो सब चला गया तो फिर कैसा हो जाता है? उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? तो ऐसे जीवों की अवस्था उदय और संयोग की लीला है। वो उसमें जब वो बदलती है, उसका वो साक्षी बनकर जो देखता है तो सचमुच उदय की लीला से पराजय नहीं होगा, उसके पर विजय हो जाएगा। तो भगवान महावीर ने एक पुद्गल पर दृष्टि रखी, ध्यान किया, अपलक दृष्टि, मेचान में दृष्टि। अब 2-5 मिनट रह गए ना, आंख में से पानी आना लगेगा और पलक कब लग जाएगी वो भी आपको मालूम नहीं होगा।
देखता रहा, ऐसा लिखा। तो वो वस्तु जो पुद्गल, वो पुद्गल में रहा हुआ द्रव्य गुण पर्याय, पुद्गल का गुणधर्म, और पुद्गल की अवस्था, पुद्गल की कैसी अवस्था है। वो पुद्गल लगता है तो ठोस, लेकिन है कैसा। कोई भी पुद्गल अपने को देखने में ठोस लगता है, ये शरीर बोलो के, पत्थर बोलो के, बोलो कोई भी, लेकिन ये सब चीज कैसी है। पुद्गल चारणी जैसी है, फिर एक दीवार हो तो फिर लोहा का गड्ढर हो तो फिर आपको कैसा देखने में आता है। क्यों ऐसा है? ऐसा देखा कि ये सारा पुद्गल उसको चारणी जैसा देखने में आया। तो ये पुद्गल भी, ये शरीर भी चारणी जैसा देखने में आए। ऐसा कभी भी किसी को देखने में आएगा, व्यक्ति को उस समय पर बोध हो जाएगा और मैं यानी आत्मा और ये शरीर यानी पुद्गल दोनों अलग भेजना। पुद्गल की क्या अवस्था है, किस प्रकार की अवस्था चल रही है, और पुद्गल में, सब पुद्गल में दूसरा एक चीज है, क्या है? करो क्या? कोई भी पुद्गल वो तो बदल रहा है। सब पुद्गल के भीतर में आकाश है। घट हो तो फिर, पट हो तो फिर, दीवार हो तो फिर, स्टील की प्लेट हो तो फिर, कांच की केबिन हो तो फिर। आप कांच की केबिन में बैठे तो सेल फोन चलता, कहां से आता है? वाइब्रेशन। एयरटाइट, हवा भी प्रवेश नहीं होती, तो कहां से आता है? प्रत्यक्ष उदाहरण देखो, सेल फोन आप लेकर बैठे और चाहे ऐसा आवरण हो तो भी आपका सेल फोन चलता, तो वाइब्रेशन आपको कहां से, वो आपका फोन को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? कहां से आता है? सब बंद है ना। तो फिर खिड़की हो, चाहे सी हो, एयर टाइट हो, तो फिर वहां छिद्र है, और एक छिद्र अपने को देखने में, तो कोई भी चीज हो उसमें आकाश है। आत्मा कांच की केबिन में भी, लोहा की पेटी में भी, कोई भी जगह पर आत्मा को रख दो, आत्मा वहां से चला जाता है। कहां से चला जाता है? परदेशी कितना प्रयोग किया, काटने का भी किया, लोहे की कोठरी में रखा, कांच की केबिन में रखा, बहुत प्रयोग किया, बंद कमरा में रखा, बहुत एक नहीं, जो उसको आया मन में ऐसा बहुत प्रयोग किया। लेकिन एक दिन 2 दिन रहता है, फिर खोलता है तो और जी, लेकिन वो शरीर सड़ जाता है, तो वहां से कीड़ा भी आ जाता है। तो कहां से आ जाता है? वो तो कोई मोमेंट रहती नहीं कि वो असल जीव जो था वो चल बसा, और फिर अंदर में एक नहीं असंख्य कीड़ा आ जाता है। शरीर सड़ता है तो कीड़ा आ जाता है, तो कहां से आया वो जीव? दूसरा जीव आया ना, आने उत्पन्न हुआ वहां पर। शरीर सड़ गया, कोई भी चीज सड़ती है तो सड़ना मीनिंग वो है कि वहां पर कोई जीव आता है। तो कहां से आता है? आपको जगह देखने में नहीं आती आने जाने की, जीव को जगह मिल जाती है। जीव कोई भी जगह पर, जीव को कोई भी रुक नहीं सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता है। बाहर का कोई साधन, कोई किसी भी प्रकार का कैमरा भी लगाओ तो भी आत्मा को कोई पकड़े, आत्मा को कोई फोटो आए, ऐसी कोई संभावना आत्मा तो अरूपी को भी अनुभव होता, महसूस होता। अरूपी है तो भी महसूस होता है, अनुभव होता है, और पूर्ण ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है। तो एक जीव
अरूपी होने पर भी ऐसा कोई भी जगह पर रखे तो भी वो चला जाता है। तो हर वस्तु में आकाश है। आकाश का काम वो है जगा देना। पुद्गल और जीव को जगा देना का काम है। 6 द्रव्यों 5 द्रव्यों को जगा देने का काम है आकाश का। तो एक पुद्गल द्रव्य बिखरने लगा, बिखर रहा है, वो उसको अनुभव हुआ। तो वहां से सीधा गया कि ए भी पुद्गल है, ए भी पुद्गल है। तो ए जब देखते हैं तो ए शरीर सीधा चारण जैसा देखने लगता है। ऐसा छिद्र है अभी ऊपर त्वचा होने पर भी ऐसा छिद्र है, अपने को देखने में नहीं आता है, लेकिन है। वो जब देखने में आ गया, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि जो अपने को प्राप्त हो गई, बोध ही बोध, बोध ही बोध, ऐसा नक्कर बोध हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज कैसी है, मेरे रखने से तो रहने वाली नहीं है। तो प्रतीक्षा पुद्गल मात्र उसका एक स्वभाव है कि प्रतिक्षण बदलना, और गुण उसका वो है पुद्गल में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। आत्मा का स्वभाव है जानना, देखना, और उसमें गुण है ज्ञान, सुख, शक्ति, और क्षमा, वो उसका गुण है। स्वभाव और गुण दोनों अलग है। पुद्गल का स्वभाव प्रतिक्षण और उसका गुण वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। पुद्गल स्कंधों, देशों, प्रदेशों के परमाणु सभी में गुण एक गुण होता है। और आत्मा एक प्रदेश हो तो भी उसमें ज्ञान, सुख, शक्ति, क्षमा होता है। एक अखंड आत्मा में भी वो है, एक प्रदेश में भी वो है, और एक आत्मा समग्रपना से अपने को जो अनुभव करना हो तो वो ज्ञान प्रदेश प्रदेश पर है आवरण रूप, उसका आवरण तभी हटेगा जब वर्तमान में हमको देखने का सही प्रयास अपना जो हो जाता है, आवरण हट जाएगा, उसके ऊपर लगी हुई परसों देखने से हट जाएगी, जल जाएगी। देखने में इतनी ताकत है, इतनी तेज दृष्टि, व्यक्ति जब देखता है तो चल जाती है, जल जाती है। ऐसी है और साक्षी भाव, ये जागरण और साक्षी भाव जीवन में जब जब व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति की सही अर्थ में उसकी सारी अवस्था बदलना नहीं होता है, बदल जाती है। ऐसा है अपना वर्तमान ये पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ जो सही अर्थ में पूर्ण हो जाए तो व्यक्ति को पूर्ण होते, पुरुषार्थ पूर्ण हो गया तो आत्मा तो पूर्ण है। सही पुरुषार्थ जब व्यक्ति का होगा तो आत्मा तो पूर्ण है, उसका अनुभव उसको, लेकिन अपना पुरुषार्थ वो है, कुछ करना वो पुरुषार्थ नहीं है। जागरण साक्षी भाव 100 डिग्री का है, 99 डिग्री तक, 99 पॉइंट तक 100 डिग्री पर पानी भाप हो जाता है, कोई भी जगह पर गर्म करो पानी को, 100 डिग्री हो गया भाप। हिमालय की टोच पर जाकर पानी 100 डिग्री पर गर्म हुआ तो भी भाप होकर उड़ जाएगा। 2500 डिग्री पर मेटल रख दिया, लिक्विड होकर चलने लग जाएगा, कोई भी मेटल। ऐसे अपनी देखने की दृष्टि की डिग्री कितनी है, 70 दिखेगा तो डिग्री बढ़ेगा, आपको मालूम नहीं है। आप एक क्षण में थक जाते हैं, भूल जाते हैं, क्यों? आपको जरूर का नहीं लगता है, देखने का आपको जरूर का लगता ही है, आपको करना ही जरूर का लगता है, और आपको भूत भाव में रहना ही जरूर का लगता है। देखने का आपको इतना इमरजेंसी अभी तक लगा नहीं है। तो जहां तक व्यक्ति ऐसा नहीं देखेगा और सतत देखने से व्यक्ति की शक्ति कितनी बढ़ती है, शारीरिक, मानसिक, कितनी शक्ति बढ़ती है, वो आप जब देखकर प्रयास करें तब आपको मालूम हो। कंटिन्यूस 1 मिनट देखो, कितना, 1 घंटा नहीं, कंटिन्यूस 1 मिनट देखो, फिर मालूम होगा आपको
कि देखने में क्या रहस्य है और देखने से क्या होता है। आपको 1 मिनट जो कंटिन्यूस आपकी अवस्था ऐसे रह गई तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें है क्या। पर सतत खंड खंड 1 मिनट जो व्यक्ति सतत देखेगा तो सही अर्थ में व्यक्ति को मालूम हो जाएगा कि उसमें तो कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। और व्यक्ति को ऐसे देखते देखते क्षणों के सेकंड से मिनट और मिनट से जो आगे बढ़ा तो फिर देखो तो देखने की कंटिन्यू कितना होगा, इतनी दृष्टि तेज होगी, इतनी तीक्ष्ण होगी। ये देखने की दृष्टि से वो उदय रूप अवस्था जो है उदय रूप अवस्था खत्म हो जाएगी, राग द्वेष रूप अवस्था वो पिघल जाएगी। वो क्यों है ना जा रही है, सतत चल रही, वो बीच से देखेगा, बीच से कट हो जाएगी। लेकिन कहां तक 1 मिनट से आपको मालूम होगा कि देखने से क्या होता है, आपको मालूम होगा। और 25 मिनट ऐसी अवस्था में रुक गया तो ठहर गया तो क्यों कट हो जाएगा। 25 मिनट का समय और व्यक्ति की 25 डिग्री का जागरण, 25 मिनट का समय देखने का और 25 डिग्री का जागरण, ये व्यक्ति का इतना समय जो सतत रहेगा तो राग द्वेष की क्यों वो जा रही है, वो बीच से गल जाएगी, कट जाएगी, भूत भावी से मुक्त हो जाएगा। और व्यक्ति वर्तमान में मैं कौन हूं उसको उसका अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव करने का एक तरीका है, ये उपाय है। तो भगवान महावीर ने ऐसी प्रैक्टिकल साधना 12.5 साल तक किया, तभी एक घाती कर्म से ऊपर उठा। तब वो आप भी परमात्मा है, सब आत्मा परमात्मा है। लेकिन आप सुन लेंगे, मैं बोल दूंगा, उसी से परमात्मा मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं होगा। जो आपको अनुभव करना हो कि मैं परमात्मा हूं, वो बोलता रहता है व्यक्ति वक्ता और मैं सुनता रहता हूं, तो उसी से मैं परमात्मा नहीं हो सकता हूं। लेकिन देखने का जो मेरा प्रयास होगा तो सचमुच आपको भीतर से भरोसा आ जाएगा कि हाँ बात तो ठीक है, बहुत अच्छी है कि इतना 25 डिग्री का जागरण, 25 मिनट का समय व्यक्ति कंटिन्यूस जो देखेगा तो देखो व्यक्ति की राग द्वेष की बीच से ही गल जाएगी, कट जाएगी। क्यों इतनी शक्ति है देखने की। ऐसा अनुभव जो आपको करना हो, आपको अनुभव करना हो तो एक प्रयास से व्यक्ति जल्दी से जल्दी काम होगा। और एक पुरुषार्थ बहुत तेज तीव्र है, इतना तीक्ष्ण पुरुषार्थ है कि दूसरा पुरुषार्थ योग से काम दो होगा, शुभ और तीसरा काम होता है। किसी का भी योग हो, परमात्मा तीर्थंकर का योग हो तो भी 2 होता है। जब व्यक्ति पहले गुणस्थान पर होता है तब अशुभ होता है, आगे चले तो शुभ होता है। लेकिन योग से काम 2 होता है, शुभ और अशुभ। जब व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव आता तब व्यक्ति उसी से पार हो जाता है और स्वरूप का दर्शन हो जाता है। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ ऐसा व्यक्ति को अनुभव हो जाता है। भरोसा नहीं, श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा का जन्म भीतर से होता है और एक श्रद्धा का जन्म हुआ तो सारा जन्म मरण की परंपरा से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। समय अपना पूरा हुआ, 10 मिनट जाकर आंख बंद, मोरू बंद, कमर और गर्दन से कटार लेटना, शरीर और मन स्वस्थ बना देना। मन और शरीर में कोई तनाव टेंशन न रहे, शरीर और मन रिलैक्स कर देना। सहज चलता हुआ श्वासोच्छ्वास को साक्षी भाव से देखने का प्रयास। श्वास जब ले रहे हैं तब नासिका के द्वार पर ठंडा महसूस होना, श्वास जब छोड़ते हैं तब गर्म महसूस होना। मन भूत भावी में चला जाए तो पूर्ण श्वास, दीर्घ श्वास, 1, 2, 3 श्वास बाहर लेते ही मन वापिस आ जाएगा। सावधानी से लेके सजागता से लगन के साथ काम करें, होश के साथ काम करें। शरीर श्वासोच्छ्वास देखें, कोई नाम कोई मंत्र कुछ नहीं छोड़ना, शरीर श्वासोच्छ्वास को
नेत्र विश्वास महसूस न हो तो थोड़ी श्वास की गति बढ़ाना।
नमो हिंदा। अरिहंता शरणं यामि सिद्धा शरणं यामि साहु शरणं यामि केली वरन्दं ध्रुवं शरणं यामि चामरण्यार्थं यासंगरे भूसागरमानगणे सकलकर्मणमोक्षदां सकलज्ञानमहावदे गंगा संसारवाणी शरणागत शरणं को जय नरनारायण अक्षय जनमनः स्वामी भगवान की